ब्लॉकचेन डेवलपमेंट आजकल एक हाइप बना हुआ है। हर बंदा ये पूछना चाह रहा है कि मैं किस तरीके से ब्लॉकचेन डेवलपर बन सकता हूँ, या ब्लॉकचेन क्या चीज़ है और मैं क्या करूँ, क्या कौन सा रोड मैप होगा, किसको मैं फॉलो करूँ तो मैं ब्लॉकचेन वर्ल्ड के अंदर आ जाऊँ या मैं इसके ऊपर डेवलपमेंट करना शुरू कर दूँ। तो इन चीज़ों के ऊपर आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस होगी। मेरा नाम है मुदस्सिर खानी। आप लोगों की तरह मैं भी एक ब्लॉकचेन एंथुसियास्ट हूँ जिसको अभी रिसेंटली ब्लॉकचेन के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली है एंड आई एम स्टार्टिंग टू लर्न ब्लॉकचेन। तो चलें साथ में मिलकर सीखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ब्लॉकचेन है क्या चीज़। अब इसके ऊपर ज़्यादा इन डेप्थ मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि आप लोगों ने सारी वीडियोस खुद से देख ली होंगी। लेकिन जो डेवलपमेंट का रोड मैप है, ब्लॉकचेन वर्ल्ड के अंदर दो किस्म की डेवलपमेंट है। एक आपकी कोर डेवलपमेंट है जिसके अंदर आप नए ब्लॉकचेन खुद से बनाते हैं, और दूसरी आपकी ऐप डेवलपमेंट है जिसमें आपने नाम सुना होगा डैप, DAPP, विच आर बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड ऐप। तो नॉर्मली जो ब्लॉकचेन डेवलपर को रेफर किया जाता है वो डैप डेवलपर होता है जिसने ये डिसेंट्रलाइज्ड एप्स बनानी होती हैं। और वो जो डिसेंट्रलाइज्ड एप्स हैं वो बेसिकली किसी भी प्री बिल्ड ब्लॉकचेन के ऊपर बनती है। आजकल जो बहुत ज़्यादा ब्लॉकचेन का नेटवर्क मार्केट के अंदर इन है जिसके ऊपर एप्स बन रही हैं वो इथेरियम है, उसके बाद सोलाना है। हम लोग कोशिश करेंगे कि इथेरियम को किसी तरीके से स्टडी करें। पूरा तो मैं नहीं बता सकता लेकिन कुछ ना कुछ मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा। तो ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के लिए मतलब अगर आपने ब्लॉकचेन डेवलपर बनना है स्टेप बाय स्टेप, तो क्या रिक्वायरमेंट है। तो एक कॉन्सेप्ट आप बार बार सुन रहे हैं कि जी वेब 3.0, वेब 3.0। तो जो वेब 2.0 है जिसके अंदर आपका इस वक्त का करंट वेब चल रहा है, जिसमें आपकी सोशल मीडिया एप्स हैं या इंटरेक्टिव एप्स हैं या प्रोग्रेसिव एप्स हैं, वेब 3.0 उसी के टॉप पे। यानी कि आप यूं समझ लें कि वेब 2.0 इज देन कन्वर्टेड इनटू वेब 3.0। अगर हम वेब 2.0 के अंदर से जो लेगेसी ऑथेंटिकेशन का सिस्टम है और पेमेंट्स का जो सिस्टम है, इनको हटा के बीच में ब्लॉकचेन डाल दें। ब्लॉकचेन के अंदर ऑथेंटिकेशन और होती है। आपका जो लेगेसी ऑथेंटिकेशन सिस्टम है जो ट्रेडिशनली अभी चल रहा है वेब 2.0 की जितनी एप्स के अंदर, उसके अंदर आपके पास एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होती है। उस पर API कॉल्स आप करते हैं, ऑथेंटिकेशन टोकन शोकन आपको मिल गया जो भी आपने API के अंदर यूज किया है, और उस सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में से जाके आपके क्रेडेंशियल्स चेक होते हैं और फिर आपकी ऑथेंटिकेशन हो जाती है। ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं होता। ब्लॉकचेन के अंदर आपके वॉलेट का एड्रेस होता है विच इज पब्लिक। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं। तो इसी तरीके से जो पेमेंट मेथड है, पेमेंट गेटवेज हैं, वो हमारे जो ट्रेडिशनल अभी जो वेब 2.0 के सिस्टम्स चल रही हैं, एप्लीकेशंस चल रही हैं, उनका एक और हिसाब है। ब्लॉकचेन के ऊपर एक और हिसाब है। तो अभी आप लोगों ने ब्लॉकचेन के बारे में डिफरेंट टर्म सुनी होगी और आप लोग भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, और ऐसे वो लोग जिन्होंने पहली दफा ये वीडियो देखी, जो अभी बिल्कुल फर्स्ट टाइम वो इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं और परेशान है कि बेसिकली ब्लॉकचेन है क्या, या वो टर्म्स सुन के आ रहे हैं जो बड़ी बड़ी टर्म्स हैं जो मैं यहाँ पे क्राफ्ट डाउन कर लेता हूँ। आप लोगों ने सुन लिया होगा कि जी हमारे पास एक चीज़ है जिसको हम ERC 20 कहते हैं, या फिर एक चीज़ है हमारे पास जिसको हम ERC 751 कहते हैं, या हमारे पास ERC 1155 है, या फिर हम सुनते हैं कि जी हमारे पास सॉलिडिटी कोई चीज़ है जो कि टूल है। फिर हम सुनते हैं कि हमारे पास ट्रफल कोई चीज़ है। फिर Web3.js, Web3 Web3.py, ये वो सारी टर्म्स हैं जो अभी इस्तेमाल हो रही हैं मार्केट के अंदर। और आप लोग सुन रहे होगे ब्राउनी, आप सुन रहे होगे, आप गनाश सुन रहे होगे, आप मोरालेस सुन रहे होगे, आप जेपलिन सुन रहे होगे। इस तरह की टर्म्स आपने अभी तक ढेर सारी सुने होंगे। तो इन सारों को एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या है। और दूसरा ये कि आपने अगर ब्लॉकचेन डेवलपर बनना है तो कहाँ से आप स्टार्ट करें। तो बात ये कि अगर आपने ब्लॉकचेन डेवलपर बनना है
लेकिन मैंने पहले भी एक चीज लिखी थी कि Web3 जो है, दिस इज इक्वल टू Web 2, ये जो हमारा ट्रेडिशनल लेगेसी सिस्टम चल रहा है, Web 2.0 प्लस ब्लॉकचेन, ये आपका Web 3 है। तो अगर आपने Web 3 डेवलपर बनना है या ब्लॉकचेन डेवलपर बनना है, अपने आप को इस फील्ड के अंदर लेके आना है और अपने डैप्स वगैरह बनानी है, तो आपको Web 2 का तो पहले पता होना चाहिए। तो Web 2 की कौन सी चीजें जो ब्लॉकचेन वर्ल्ड के अंदर इनहेरिट होती हैं, वो ये है कि आपका जो फ्रंट एंड है, जो एप्लीकेशंस का फ्रंट एंड है, वो सेम रहेगा। यानी कि आपकी जो वेबसाइट्स हैं उसका जो मार्कअप है, वो लेगेसी मार्कअप, वो HTML, वो CSS, वो बूटस्ट्रैप, वो स्टाइलिंग वगैरह, वो सारा जंतर मंतर वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। हाँ, ये है कि उसका कोड नीट और क्लीन अप करने के लिए आजकल जैसे जीएस के फ्रेमवर्क्स वगैरह आए हुए हैं, रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, इस किस्म की चीज। तो फ्रंट एंड जो है ब्लॉकचेन के अंदर आजकल बहुत ज्यादा जो प्रेफर किया जाता है वो जेएस ओरिएंटेड है, क्योंकि जेएस के अंदर काफी ज्यादा लाइब्रेरीज बन गई हैं ब्लॉकचेन के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। तो इस वक्त जो सबसे पॉपुलर जेएस का टूल इस्तेमाल हो रहा है वो दैट इज रिएक्ट। और आप लोग तकरीबन सारे रिएक्ट के साथ फैमिलियर होंगे। रिएक्ट जैसे पहले लाइब्रेरी थी, आपको तकरीबन एक फ्रेमवर्क बनता जा रहा है, अभी तक उसकी ऑफिशियल रिलीज नहीं हुई फ्रेमवर्क की, लेकिन रिएक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो फ्रंट एंड पे आपने वही चीज़ें सीखनी है, HTML हो गया, CSS हो गया, नॉर्मल आप वेबसाइट कैसे बनाते हैं, फ्रंट एंड मार्कअप अपना कैसे सेट करते हैं, रिएक्ट के अंदर आप कैसे अपने कंपोनेंट्स बनाते हैं, आप अपना राउटर कैसे सेट करते हैं, रिडक्स वगैरह को कैसे यूज़ करते हैं, एक्सिस वगैरह को कैसे यूज़ करते हैं, नॉर्मल ही मतलब जो आपने अपना पेज बनाया और ये पी कॉल वगैरह, यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उसके बाद अगर आपको रिएक्ट आती है, तो रिएक्ट के बाद आपने क्या चीजें सीखनी है। अब देखें, ब्लॉकचेन के अंदर फिर यहाँ पे मैं एक और चीज लिखता हूँ जो आप बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे, दैट इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, जो डैप्स हमारे ब्लॉकचेन डेवलपर्स बनाते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एप्स ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर, देयर बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ अ फ्रंट एंड एंड अ बैक एंड। तो जो वो फ्रंट एंड है आपका, वो सारा यही आपका लेगेसी फ्रंट एंड है, या Web 2.0 वाला। आप उसको चले रिएक्ट में कन्वर्ट कर लें तो उसको बड़ा इजीली हो जाता है। तो बैक एंड पे क्या चीज़ है आपकी, ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन की जब बात होती है, तो ब्लॉकचेन के साथ इंटरेक्ट करने वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखे जिस लैंग्वेज में जाते हैं उसको हम सॉलिडिटी कहते हैं। ठीक है, यानी कि ब्लॉकचेन के साथ अगर आपके सिस्टम ने इंटरैक्ट करना है, तो आपको जो प्रोग्राम लिखना पड़ेगा दैट इज ए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इसको आप ऐसे ही समझ लें जिसमें आपकी एपीआई होती है। आप CI का या लारावेल का एक सर्वर खड़ा करते हैं और फ्रंट एंड पे आपके पास रिएक्ट हो या एंगुलर हो, तो आपने क्या करना होता है कि आपने एपीआई कॉल करनी होती है। वो एपीआई चाहे आप नोड में लिख लें, चाहे लारावेल में लिख लें, चाहे जिस चीज़ में मर्जी लिख लें, चाहे गोलैंग में लिख लें या पाइथन में लिख लें, तो दैट प्रोग्राम बेसिकली विच इंटरेक्ट्स विद द ब्लॉकचेन इज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और करंटली जो लैंग्वेजेस इसके अंदर अभी जो वेरी हॉट लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है इसके अंदर, खासतौर पे इथेरियम के लिए, वो सॉलिडिटी है। और अगर आप सोलाना वगैरह का नेटवर्क इस्तेमाल करें वो अभी, तो उसके लिए आपकी आर या रस्ट इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, तो हम लोग सॉलिडिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि सॉलिडिटी जो है वो इथेरियम के लिए एक बहुत वायबल किस्म का सोल्यूशन है। तो और चीज़ जो आपने सुनी है वो बेसिकली ERC20। देखें, ERC20 बेसिकली एक प्रोटोकॉल है। जिस तरीके से आप पहले प्रोटोकॉल्स के नाम सुन चुके हैं, इसी तरह आपका HTTPS हो गया या आपका DHCP, DNS, इस किस्म की चीज होगी। दिस दिस इज बेसिकली ए प्रोटोकॉल। ERC20 कौन सा प्रोटोकॉल है? ERC20 प्रोटोकॉल है बेसिकली कि ये वो तमाम सेट ऑफ रूल्स और वो रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको पूरा करके आप एक ब्लॉकचेन बनाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैंने अपना ब्लॉकचेन बनाना है, आपने इथेरियम का नाम सुना है, इथेरियम बेसिकली एक नेटवर्क है ब्लॉकचेन्स का। तो इथेरियम कोई एक ब्लॉकचेन नहीं है, इट इज अ ब्लॉकचेन ऑफ ब्लॉकचेन्स, यानी कि उसके अंदर
उस ब्लॉक चेन के अंदर जो एक ब्लॉक है वो बजाते खुद भी एक ब्लॉक चेन हो सकता है। तो हर नोड जो है वो आपकी बजाते खुद एक पूरी चेन हो सकती है। तो इट्स लाइक अ मैश नेटवर्क पीयर टू पीयर। तो ERC20 बेसिकली वो प्रोटोकॉल है जिसकी तमाम रिक्वायरमेंट और लवाजमात को पूरे करते हुए आप अपना एक ब्लॉकचेन बनाते हैं। ERC751 जो है वो बेसिकली वो प्रोटोकॉल है जिसके लवाजमात पूरे करके आप एक नॉन फंजिबल टोकन बनाते हैं, विच इज NFT। आजकल बल्ले बल्ले हुई हुई है पूरी यूट्यूब के ऊपर और इंटरनेट के ऊपर, और लोग पागल हुए हैं NFTs को एक्वायर करने के लिए और उनमें ट्रेड करने के लिए और अपने बना के बेचने के लिए। एक अलग से टॉपिक है, इसके ऊपर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा कि NFT वाला जंतर मंतर क्या है और वो दुनिया क्या है। लेकिन सिर्फ ये समझ लें कि ERC20 और ERC751 में फ़र्क है। ERC20 बेसिकली आपका वो प्रोटोकॉल है जिससे आपका ब्लॉकचेन बनता है। ERC751 वो प्रोटोकॉल लवाजमात हैं जो NFT के लिए ज़रूरी है। इसी तरीके से ERC1155 जो है ये भी आपका NFT से रेलिवेंट प्रोटोकॉल है, लेकिन ये पॉलीगॉन नेटवर्क पे होता है। पॉलीगॉन नेटवर्क क्या चीज़ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बाद में आपको बताऊँ। अच्छा, मजीद आप सुनते जा रहे हैं कि जी सॉलिडिटी के अंदर तो हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया, लेकिन सॉलिडिटी जो है ना उसके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप लिखते हैं दैट इज काइंड ऑफ लाइक अ रॉ प्रोग्राम है। तो जैसे PHP है, कस्टम PHP के अंदर आप लिखते हैं काम, लेकिन कस्टम PHP से बाज़ का काम नहीं बनता। आपको चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करने में मुश्किलात होती हैं। तो PHP के जिस तरीके से फ्रेमवर्क बने हुए हैं, कोड इग्नाइटर हो गया, जी हो गया और ओपन कार्ट हो गया या लारावेल हो गया, इस तरीके से छोटी छोटी यूटिलिटियाँ आपकी इस तरह भी बनी हुई है। तो आपके पास एक यूटिलिटी है जो कि बेसिकली ट्रफल कहलाती है। ट्रफल आपको जिस तरह लारावेल एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, वैसे ही ट्रफल भी आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। वो पहले से ही डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर सब कुछ बना देता है। जब आप उसको इंस्टॉल करके उससे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और उसके अंदर आपके पास सॉलिडिटी की सपोर्ट होती है और उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट्स लिख के अपनी एप्लीकेशन जो है वो रन कर सकते हैं। ट्रफल जिस कंपनी ने बनाया उसी कंपनी ने आपके पास एक दो और सूट्स भी दी हुए हैं, और जिसमें आपका ब्राउनी भी है और आपका गनाश भी है। अच्छा, जैसे हम PHP के अंदर या मतलब लैम्प स्टैक के अंदर अपने पास एक लोकल सर्वर खड़ा करते हैं जिसको हम वैम्प जैम्प या इस किस्म का कोई टेस्टिंग सर्वर कहते हैं। वैम्प हो गया अगर हम मैक पे काम कर रहे हैं, इसके Sorry, सर्दी लगी मुझे, मैं दोबारा वीडियो नहीं बना सकता। अच्छा, तो बात हो रही थी कि जिस तरह हम लोकल टेस्टिंग एनवायरनमेंट के लिए एक सर्वर बनाते हैं, लैम्प हो गया, जैम्प हो गया, वैम्प हो गया, मैप हो गया, उसी तरीके से ब्लॉकचेन की एप्लीकेशन बनाने के लिए भी आपके पास एक लोकल टेस्टिंग सर्वर बन सकता है, दैट इज कॉल्ड गनाश। और वो ट्रफल जिस कंपनी ने बनाया वो ही आपको प्रोवाइड करता है। अच्छा, फिर हमारे पास दो लाइब्रेरीज हैं। एक web3.js पूरा टूल है, एक web3.py। web3.js जावास्क्रिप्ट का है, वो एक्सटेंशन से समझ आ रही है। web3.py जो है वो पाइथन का है, वो भी आपको समझ आ रही है। web3.py बेसिकली डिराइव web3.js से ही है, लेकिन वो पाइथन के डेवलपर्स के लिए है। तो ये दो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। web3.py के ऊपर फिर एक और टूल लिखा हुआ है जिसको ब्राउनी कहते हैं, और वो भी इसी तरीके से इसके ऊपर एक रैपर है, यानी कि आपको इसके कोर में नहीं जाना पड़ता। आप इस ब्राउनी वर्किंग एनवायरनमेंट को इस्तेमाल करके इसकी सारी की सारी यूटिलिटीज आप इस्तेमाल कर लेते हैं। टेस्टिंग सर्वर आपका यही गनाश ही रहता है, आप इसके अंदर भी टेस्टिंग कर सकते हैं अपनी। इसके बाद आपने एक लफ्ज़ सुना होगा मोरालेस का। मोरालेस बेसिकली आपका एक और वर्किंग एनवायरनमेंट है। इट इज़ मोर रोबस्ट, क्योंकि ये यूं समझ ले कि आपका ओपन कार्ट है जिसके अंदर बनी बनाई चीज़ें हैं और आप उसे पूरा ई कॉमर्स सर्वर खड़ा कर सकते हैं। मोरालेस बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना एडवांस लेवल चीज़ है। तो अभी अगर आपको मोरालेस के बारे में नहीं पता तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जैपलिन का भी आप नाम सुनते हैं। जैपलिन का सीन मुझे पता नहीं कि मैंने जैपलिन के स्पेलिंग ठीक लिखेंगे, खैर नहीं बताने के लिए कि
आपके पास जिस तरीके से हम लैरावेल के अंदर काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा पैकेजेस पहले से बने बनाए हैं। और क्योंकि डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा हो चुकी है, हर किस्म की लाइब्रेरी मौजूद है, हर किस्म का पैकेज मौजूद है, ऑथेंटिकेशन के लिए, रोल्स एंड परमिशंस के लिए। तो बतेरी चीज़ें पहले से प्री डेवलप्ड है, हम सिर्फ उनको इंक्लूड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं अपने पास और हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हमारा टाइम बच जाता है नए सिरे से बनाने में, बट वी डोंट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील। तो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर भी पता नहीं कितने ज्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो पहले से बनने पड़े हैं। वी डोंट हैव टू राइट अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम स्क्रैच। जैपलिन एनवायरनमेंट के अंदर वो पहले से बने बनाए मिल जाते, ऑथेंटिकेशन के हो गए, पेमेंट सेंड करने के हो गए, पेमेंट शेयर करने के हो गए, फलां फलां फलां, ये छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट पहले से बने हुए, एनएफटीज को पेमेंट करने के हो गए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट पहले से अवेलेबल है, तो आप उस वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर ये सारा काम कर सकते हैं। वेल हम बेसिकली डेवलपर्स हैं, हम कोशिश करते हैं ऑटोमेशन करें, काम चोरी करें और हम ज़्यादा कोड लिखने से बचें। तो ज़ेप्लिन इज एन एनवायरनमेंट जिसके अंदर आपके पास प्री डेवलप्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आपके पास अवेलेबल होते हैं और आप उनको इस्तेमाल करें। तो अब कंक्लूड करते हैं कि अगर जी आपने ब्लॉकचेन डेवलपर बनना है तो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर अब मैं इसको इस सारे को मैं लिख दूँ कि 1 2 3 करके, तो आपको फ्रंट एंड लाजमी आना चाहिए, जिसके अंदर आपके पास जो ट्रेडिशनल HTML CSS बूटस्ट्रैप और इसमें जावास्क्रिप्ट, हाँ जी, जावास्क्रिप्ट JS करते हैं और रिएक्ट, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद बैक एंड के अंदर क्या कुछ आना चाहिए, आपको सॉलिडिटी का पता होना चाहिए कि सॉलिडिटी होती क्या है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या हैं। ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, परेशान नहीं हो बहुत। इससे जो अगला वीडियो मैं बनाऊंगा उसके अंदर मैं आपको सॉलिडिटी के ऊपर पढ़ाना शुरू करूंगा और हम सीखेंगे कि इंशाल्लाह सॉलिडिटी कैसे काम करती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे बनते हैं और किस तरीके से आप अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को नेटवर्क के ऊपर डिप्लॉय करते हैं, और मतलब क्या क्या और मजीद ऑपरेशन हैं बीच में जो अपने नेटवर्क का टोल देना होता है, जिसको हम गैस प्राइस कहते हैं। ये भी लोग परेशान होते हैं, पता नहीं गैस प्राइस क्या चीज़ है, वो मैं आपको बताऊंगा। माइनिंग कैसे होती है, माइनर्स होते कौन है, उनका फ़ायदा क्या होता है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है वो आपने एडिटर्स और टेस्टिंग एनवायरनमेंट्स ये आपने सीखनी है। तो फ्रंट एंड के लिए आपके पास HTML CSS बूटस्ट्रैप है, बैक एंड के लिए आपके पास सॉलिडिटी है। एडिटर्स के अंदर आपके पास जो एडिटर है वो मुख्तलिफ किस्म के हैं। जब आपने सॉलिडिटी पे शुरू में काम करना होता है तो आपके पास एक रीमिक्स एडिटर है, रीमिक्स ID, और ये ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्री है। तो आप बड़े आराम से इसके ऊपर अपने काम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल नहीं है तो ये भी टेस्टिंग के लिए। लेकिन वैसे तो लोग इसके अंदर बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स कोड भी लिख लेते हैं, कंपाइल कर लेते हैं, डिप्लॉय कर देते हैं, लेकिन ये उसके लिए नहीं है। तो आप अपनी जो स्टार्ट है प्रोग्रामिंग का वो रीमिक्स से बिल्कुल आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास लोकल पे काम करने के लिए ब्राउनी वगैरह इस तरह के लोकल एडिटर्स आप अपने VS कोड के अंदर भी इसकी कोडिंग कर सकते हैं। सॉलिडिटी की आपको सिर्फ सॉलिडिटी की एक्सटेंशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत है VS कोड के अंदर। तो उसमें सॉलिडिटी की एक्सटेंशन आप इंस्टॉल करेंगे तो आपका कोड वैसे ही रंग बिरंगा हो जाएगा, दूसरी के साथ PHP का कोड उसके अंदर कलरफुल देखते हैं। तो टेस्टिंग एनवायरनमेंट्स के तौर पे आप ये जो है ब्राउनी वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं, ट्रफल इंस्टॉल कर सकते हैं। जब ट्रफल की कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, जब कोई डिप्लॉय करते हैं, तो वो आपको टेस्टिंग लोकल अकाउंट से देता है, आपके पास पब्लिक प्राइवेट कीज आ जाती हैं, आपके पास ऐसे अकाउंट्स आ जाते हैं जिसके अंदर फेक ईथर होते हैं, जो आपका प्रोजेक्ट जब डिप्लॉय होता है तो उसके अंदर गैस प्राइस वगैरह देने के काम आते हैं। तो हम टेस्टिंग टू एंड फ्रो इस तरह के वो आपका काम आ जाता है। तो स्टार्ट आपने कहाँ से करना है जी, अगर आप बिल्कुल ही न्यू है तो फ्रंट एंड का काम आपको आना चाहिए, एटलीस्ट रिएक्ट तक कहानी आपको आनी चाहिए। बैक एंड पे सॉलिडिटी है और फिर उसके एडिटर्स और टेस्टिंग एनवायरनमेंट्स हैं जो है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक करके सारों को स्टार्ट करेंगे। तो फ्रंट एंड वाला काम मैं अज्यूम करूंगा कि आप लोगों को आता है, तो पहले से लोग वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं। जो बैक एंड वाला सॉलिडिटी वाला काम है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और ये एडिटर्स और एनवायरनमेंट्स और कैसे डिप्लॉय होता है, ये हम लोग साथ साथ करके सीखेंगे।
पहली वीडियो है मेरी। मुझे यूट्यूब का कुछ भी नहीं पता। मुझे ना वीडियो रिकॉर्ड करनी आती है, ना ही मुझे वीडियो पब्लिश करनी आती है। मैं सिर्फ और सिर्फ इस इंटेंशन के साथ कि मैं भी सीख रहा हूँ, तो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ, मिलके सीखते हैं, सारों का भला हो जाएगा। तो अगर मेरी वीडियो जो है उसकी क्वालिटी में थोड़ा सा मसला रह गया हो तो प्लीज़ फॉरगिव मी। और अगर कोई टूल आप लोगों को अच्छा लगता हो कि जिसमें आप लोगों को एक्सपीरियंस हो कि वीडियोस बनाते हैं, तो मुझे भी शेयर कर दीजिएगा, मैं भी उसमें वीडियोस बना लूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।